नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर भारी लैंडस्लाइड, भारी मात्रा में पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबा। भारी लैंडस्लाइड के मलबे में एल&टी मशीन दबी, मशीन के ऑपरेटर ने भागकर बचाई अपनी जान। पंडोह मंडी रास्ता अब सबसे खतरनाक। हिमाचल के बेटे की आत्महत्या पर प्रदेश सरकार तोड़े चुप्पी, आपका आरोप, बोले भाजपा के दबाव में की आत्महत्या, हो जांच। सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में फंसाने के लिए डाला गया था दबाव। प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इस पर कोई बयान नहीं, जताई हैरानी। नूरपुर में रणवीर सिंह निक्का ने लगाई कांग्रेस पार्टी में सेंध। नूरपुर कांग्रेस महिला सेवा दल अध्यक्ष ने थामा रणवीर सिंह निक्का का हाथ। रणवीर सिंह निक्का का नूरपुर में परिवर्तन अभियान जोरों पर। 5 साल तेरे 5 साल मेरे नहीं चलेंगे नूरपुर में। और बेनतीजा रही ऑल आउट बनाने वाले उद्योगी की समझौता वार्ता। कामगारों ने उद्योग से लेकर श्रम कार्यालय तक निकाली विरोध रैली। उद्योग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिना नोटिस के 80 के करीब कामगार को दिए उद्योग से बाहर। 5 से 26 साल तक उद्योग को दी है अपनी सेवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7 में हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जिस वक्त मंडी जिला के 6 मील में अचानक से पहाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा गिरने लगा। मलबे की चपेट में वहां पर कार्य कर रही एल&टी मशीन भी आ गई और भारी मलबे के नीचे दब गई, जिसकी वजह से मशीन को खासा नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त ऑपरेटर उस मशीन में ही था और कटिंग कर रहा था। उसे आभास हो गया, उसने अपनी जान भागकर बचाई है, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। पंडोह मंडी रास्ता अब इतना खतरनाक हो चुका है कि बिना बारिश के ही पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। आज भी इस जगह कोई बारिश नहीं हुई, फिर भी पहाड़ से पत्थर गिरे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे आज करीब 4:30 बजे लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही के लिए बंद हो गया। एक एल&टी मशीन भी मलबे की चपेट में आई। ऑपरेटर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचा ली। बताते चले कि नेशनल हाईवे पर 6 मील के पास 4 लेन का निर्माण कार्य चला हुआ है, जिसके चलते एल&टी मशीन द्वारा रोड कटिंग का कार्य किया जा रहा था। एकाएक पहाड़ से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा आ गया। यातायात दोनों ओर से आवाजाही के लिए बंद हो गए। रास्ता खोलने का कार्य कंपनी द्वारा शुरू कर लिया गया। जानकारी देते हुए ASP मंडी आशीष शर्मा ने कहा कि हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। रोड को बहाल करने का कार्य जारी है। कोशिश की जा रही है कि आज रात 8 बजे तक रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। आज शाम करीब 4:30 बजे मंडी से पंडोह के बीच 6 मील नामक स्थान पर पहाड़ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मलबा जो है सड़क पर आने की सूचना मिली थी। मौका पर जाकर जब पुलिस पहुंची और पुलिस पार्टी ने देखा कि एक JCB भी उस मलबे के साथ ही जो है काम जिस स्थान पर काम हो रहा था उसके वहाँ से सड़क पर आ गई थी। सौभाग्यवश उस JCB में कोई भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए कोई भी इसी जानी नुकसान नहीं हुआ है। और काफ़ी क्योंकि मलबा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस समय जो है मशीन जो है लगी हुई हैं और उम्मीद है कि शाम जो करीब 8 बजे तक 8 PM तक रास्ता खुलने में मशीन सफल होगी। ओल्ड पेंशन की बहाली की मांग को लेकर NPS ने क्रमिक अनशन शुरू किया है और हर जिला के कर्मचारी अनशन पर बैठ रहे हैं। मंगलवार को सिरमौर जिला NPS की कार्यकारिणी शिमला CTO पर अनशन पर बैठे, जिसमें जोया मामा का नारा लगाने वाले ओम प्रकाश भी पहुंचे और उन्हें NPS का राज्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस दौरान जोया मामा के नारे का राजनीतिकरण करने के भी आरोप लगाए। ओम प्रकाश ने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए नारे में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन विवाद खड़ा किया गया। मामा शब्द किसी को सुशोभित किया जाता है, बेवजह इसका राजनीतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिरमौर में रैलियां कर रहे हैं और अपने आप को सिरमौर का मामा और उन्हें भांजा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरू से ओल्ड पेंशन बहाल करने के संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं की जाती। इससे सरकार का 1 महीना बचा है और उम्मीद है कि ये सरकार ओल्ड पेंशन बहाल करेगी। वहीं NPS संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए चारों लोकसभा क्षेत्रों में अनशन शुरू किया गया है और शिमला में अनशन का 25वां दिन है। आज सिरमौर की टीम अनशन पर बैठी है, जिसमें 3 मार्च को जोया मामा का नारा लगाने वाले ओम प्रकाश भी शामिल है। ये नारा प्रदेश ही नहीं देश में भी काफी चर्चा में रहा। आज ओम प्रकाश को NPS का राज्य प्रवक्ता बनाया गया।
उन्होंने कहा ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं की जाती। 15 सितंबर के बाद वोट फॉर ओपीएस अभियान शुरू किया जाएगा। सिरमौर जिला की टीम हमारे बीच यहाँ क्राइम कमीशन का हिस्सा बनी है। आपने देखा होगा कि 3 मार्च को एक दुइया मामा का नारा इस प्रदेश में लगा था और वो नारा जो है राजनीतिक गलियारों में खासकर और पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। और जिसकी जो नारा लगाया था उसकी जो टीम थी उनके साथ क्या कुछ हुआ वो भी आप सबको पता है। उसमें जो मुख्य लोग थे उनमें से एक ओम प्रकाश जी भी थे। ओम प्रकाश जी को आज हमने यहाँ राज्य प्रवक्ता नियुक्त किया है और ये जिसकी हमने सूचना भी कर दी है, तो इसकी इनको बधाई भी, और आगे से ये राज्य प्रवक्ता के रूप में हमारा काम भी दिखेंगे। इसके साथ साथ हम क्रमिक अनशन 4 लोकसभा क्षेत्र में भी हमारा चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे साथी जो क्रमिक अनशन में हमारे कुछ साथी बैठे होते हैं उनके सहयोग के लिए लगातार वहाँ आ रहे हैं। सुबह हाजिरी लगा रहे हैं, शाम को ड्यूटी के बाद आ रहे हैं, दिन में जो सहयोग कर सकते हैं। तो ये पेंशन बहाली की मांग जो है ये रुकने वाली नहीं है। और पिछले दिन भी आप सबने देखा होगा कि प्रदेश के एक बड़े मंत्री ने जो है पेंशन बहाली को लेकर बयान दिया है कि पेंशन बहाली के लिए हम सीरियस हैं और इस पेंशन को कोई बहाल कर सकता है तो वो उनकी सरकार कर सकती है। उनका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 1 महीने का समय इस सरकार को बचाए तो 1 महीने में वो इस पेंशन को बहाल करें। अगर बहाल नहीं करते तो कर्मचारियों को आप सिर्फ अपने बयानों से जो है कर्मचारी की नाराजगी दूर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कर्मचारियों की पेंशन भी बहाल करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह ठाकुर ने मंडी जिला इंचार्ज राकेश रावत सहित अन्य कार्यकर्ता सीबीआई अधिकारी रहे जितेंद्र कुमार के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। मंडी के बल विधानसभा क्षेत्र की रिवालसर क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र कुमार दिल्ली में सीबीआई के अधिकारी थे जिन्होंने गत दिनों दिल्ली में सुसाइड कर लिया था। जितेंद्र कुमार की मौत पर परिवार के सभी सदस्य बहुत आहत हुए हैं। जितेंद्र कुमार की पत्नी पर दुख का पहाड़ टूटने पर वे बेसुध ही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। आज हम रिवालसर के एक छोटे से गांव में, जहां जितेंद्र ठाकुर जो सीबीआई में एक बहुत बड़े अधिकारी थे जिन्होंने सुसाइड किया, हम उनके घर गए थे। वहां पे उनके परिवार से मिले, उनकी पत्नी से मिले, उनके भाई से मिले, उनके पिता से मिले। तो परिवार ने जिस तरह से कहा कि वो एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे, इतने ईमानदार थे कि किसी तरह का जो विभाग भी उनको सुविधाएं देता था उनको नहीं लेते थे। और साथ में गांव में ये कह रखा था कि किसी को ना बताया जाए कि वो अधिकारी हैं। तो उनके परिवार ने एक और चीज कही कि उन्होंने कहा था कि उनके उच्च अधिकारी उनको तंग कर रहे हैं। तो हमने जब उनसे बात कही, पूछा कि आप क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो इसीलिए हम आज मांग कर रहे हैं कि उस परिवार की मांग को मानते हुए सभी सांसद हिमाचल प्रदेश के और साथ में जो हमारे मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, वो इस मामले को उठाएं और संसद में और दूसरे हर प्लेटफॉर्म में इस मामले को उठाएं ताकि इस हिमाचल प्रदेश के इस सपूत को, जो हमारे लिए एक गौरव थे, उनको न्याय मिल सके और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर पद पर कार्यरत जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए। आपका आरोप है कि सीबीआई के एक अधिकारी ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उस पर उन्हें सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या की और सीबीआई के लीगल एडवाइजर थे, वह हिमाचल से थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इस पर कोई बयान नहीं आया। हिमाचल के बेटे की आत्महत्या जांच का विषय है, इससे सरकार की संवेदनहीनता दिखाती है। उनकी आत्महत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए। जानकारी मिली है कि उन पर भाजपा की ओर से दबाव बनाया गया क्योंकि वह मनीष सिसोदिया के केस को देख रहे थे। उन पर झूठा मामला बनाने का दबाव बनाया गया जिससे वह झेल नहीं पाए और आत्महत्या को मजबूर हुए।
ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, जबकि वो एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत ही बड़े लेवल के अधिकारी थे। उन्होंने ये घटना की। इस तरह की जो वारदातें हो रही है, ये देश के अंदर बताती है कि किस तरह का राज हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर आते हैं, वो केंद्रीय मंत्री है, पर उनकी ओर से आज 4-5 दिन इस बात को बीते हुए हो गए। हमारे लोग वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ सारी चीज़ें सांत्वना दी, परिवार से मिले, उनका दुख में शामिल हुए। पर भाजपा जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उनकी ओर से ना कोई बयान आया, ना वो उन परिवार से मिलने के लिए गए। तो इस बात से सीधा ये पता लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए काम करने वाले लोग हैं। इनको हिमाचल प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। नूरपुर में समाजसेवी रणवीर सिंह निक्का ने भाजपा समर्थकों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को भी सेंध लगाना शुरू कर दिया। इसी मद्देनजर आज कांग्रेस सेवा दल नूरपुर के अध्यक्ष रक्षा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर रणवीर सिंह निक्का का दामन थाम लिया। रक्षा शर्मा पिछले काफी समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, अब रणवीर सिंह निक्का के समर्थन में काम करेंगी। रक्षा शर्मा ने कहा कि सारी बहनों और निक्का भाई का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे इतना मान सम्मान दिया। कोई भी कार्य हो वो मन से होना चाहिए। मेरा मन शायद यहाँ था और शरीर वहाँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मुझे मान सम्मान नहीं मिला, मान सम्मान था, लेकिन मेरा मन निक्का के साथ था। इसलिए मैं इनके साथ मिलकर इकट्ठे परिवर्तन की ओर काम करूंगी और नूरपुर में परिवर्तन करके रहेंगे। पहले तो मैं सारी यहाँ की बहनों का धन्यवाद करती हूँ और अपने भाई जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान प्यार भाव दिया है। दी का धन्यवाद करती हूँ, अपनी रीता पठानिया का धन्यवाद करती हूँ, मेरी भाई पंचायत के मिंदर भाई जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मंच पर यहाँ लाके खड़ा किया है। और मतलब एक मन से होता है कि कोई भी कार्य है मन से। मैं वहाँ थी, मेरे को वहाँ भी मान सम्मान मिला, ऐसी नहीं है, लेकिन एक मन होता है ना इंसान का कि आत्मा कहाँ है और शरीर कहाँ है। और मेरी जो आत्मा थी शायद यहाँ थी। रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि आज हमारी बहन रक्षा शर्मा हमारे परिवार में जुड़ी है और एक बात कहना चाहते हैं कि मातृशक्ति ने जब जो ठाना है वो अवश्य हुआ। मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें 50% वोटों का सहयोग रहता है। जब हिंदुस्तान में कोई चुनाव हुए तब मातृशक्ति ने जो ठाना वो हुआ। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि जीतना और बारी बारी की राजनीति में परिवर्तन लाना है, जिसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि अब भी लोग मूलभूत सुविधा से वंचित है। कहीं मकान कच्चे हैं, कहीं पानी नहीं है, और इस बार मातृशक्ति ने ठान लिया कि नूरपुर में परिवर्तन लाकर छोड़ेंगे। रक्षा बहन आज हमारे परिवार के बीच में विधिवत तौर पर आज इन्होंने ज्वाइन किया है। हम इनका पूरे अपने परिवार की ओर से, अपनी माता की ओर से, अपनी पत्नी की ओर से, पूरे जो संगठन की ओर से हम इनका स्वागत करते हैं अपने परिवार में। और मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो परिवर्तन करने के लिए जब मन बना लेती है तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं पाती। मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें 50% वोटों की भागीदारी रहती है। जब भी कोई चुनाव आया पूरे हिंदुस्तान में, हर प्रदेश में, जहां जहां आपने देखा होगा, जहां मातृशक्ति ने ठान लिया कि माननीय जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाना, तो उन्होंने बनाया। जब मातृशक्ति ने ठान लिया, शिवराज चौहान जिनको मामा कहकर बोलते हैं, जब मातृशक्ति ने ठान लिया तो उनको बना दिया। तो इस बार मातृशक्ति ने ठाना है कि नूरपुर से अपने भाई रणवीर निक्का को जिताना है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।